तक जिएंगे तब तक रहेंगे। जब तक जिएंगी तब तक रहेंगे। तक रहेंगे। भैया कब तक आप लटके रहेंगे दोनों के बीच में? लटके नहीं भाई साहब, हम समझ लीजिए कि लटके नहीं, इतना आजाद में है। कपड़ा हम पहनते नहीं, पहनाए जाते हैं। वाह, क्या बात और है। पानी पीते नहीं, पहनाए पियाए जाते हैं। और जूता हम निकालते नहीं, निकाले जाते हैं। अरे वाह। और कपड़ा आज तक 15 साल हो गया, कभी हमने अंडरवियर तक नहीं धोया है। हाँ। हाँ, ये आजादी है। अरे यार तब तो आप ऐश की जिंदगी में 2 शादी, क्या बात है भैया। भाई क्या गुल खिला दिए रात रात। भाई साहब, जैसे कहा गया है कि प्यार की जिसको बीमारी लगती है, उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। अरे वाह, क्या गजब की बात कहा। क्या नाम है आपका? हेलो दोस्तों, नमस्ते। भैया के चैनल में नहीं पाओगे, तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। और हम लोग एक ही नहीं संभाल पा रहे, तुम 2 कैसे संभालोगे? तुम्हारा बाल नोच लेंगी दोनों। ऐसा कहते थे, लेकिन जब 15 साल हो गया भाई साहब, आज तक का कोई शिकायत नहीं पाया हमारे औरतों की। और 15 साल हो गया, बड़ाई छोड़ आज तक का कोई बुराई नहीं सुन में और है। हमारे बड़े बड़े बच्चे पर कॉल आता था तो हमने पूछा किसका कॉल बार बार आ रहा है। तो हमारे पति ने बोला कि ये गुड़िया नाम की लड़की है, उसने बार बार कॉल करती है। अजीत भाई, अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र की नगरी है। राजा दशरथ 3 पत्नियां रखे थे, तो क्या आप उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं? एक लड़की आई, बताने लगी कि एक रुमाल हम बनवा के लाए हैं, 3 रुमाल। और हमारा पेटकल सबसे अच्छा नंबर आएगा हमारा। तो ये पढ़ने लिखने में तेज थी, तो कही कि अगर आपका अच्छा आएगा तो हमारा भी अच्छा ही आएगा, हम भी ढूंढ के बनवाएंगे उनसे। तो ढूंढते ढूंढते हमारी दुकान पे पहुंची। दुकान पे पहुंचने के बाद हमसे मुलाकात हुई और कहने लगी, भाई साहब हमारा रुमाल बना दीजिए, और हमारा पेटकल लगा है स्कूल में। हम कहे चलो ठीक है, रख दीजिए। रखने के बाद हमें 1 हफ्ता हुआ नहीं। कि भैया का गाना सुनते सुनते आप सैया बना ली। अब जब प्यार हो गया तो सैया नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? अच्छा, कैसे प्यार हो गया? आपको नहीं पता था कि इनकी शादी हुई है? पता था, हमको पता था, लेकिन जब जिसको आप लोग कैसे भाग रहे हैं? हम भाग नहीं रहे भाई साहब, अच्छी खासी जिंदगी बचा के। और 15 साल हो गया आज तक समझ लीजिए कि टुन्न फुन्न या झगड़ा तक नहीं हुआ है 1%। अच्छा यार, कैसे आप मैनेज करते हैं 2-2 बेबियां? यहाँ यार एक में आफत मच जाती है, एक से जिंदगी झंड हो जाती है। पता नहीं भैया कितना बड़ा इनका करेजा है, कितना बड़ा इनका दिल है कि यार ये इस कलयुग में 2-2 पत्नियां लेके चल रहे हैं। तो जैसे आप लोग रहते कैसे हैं? जैसे देख रहे हैं ऐसे तीनों लोग रहते हैं। मतलब एक ही कमरे में तीनों लोग रहते हाँ, हैं? तीनों लोग रहते हैं। किसी को जलन वलन नहीं होती है? नहीं, क्यों जलन होगी? अरे यार, कहते नहीं है कि सौतिया डाह हो रही है। नहीं, हमारे साथ थोड़ी हो, तो हमारी बहन है। यहाँ आज जो है नए जमाने में शादियाँ होती हैं, घर जब पहुँचेंगे कहीं अरे मुझे नहीं, कुछ सही बताइए। एकदम सही बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि औरतें नहीं। जब सुनती हैं तो उनके मन में पीड़ा ना हो। सही है, लेकिन दुनिया के सोचने में है, समाज के देखने में है कि हाँ पीड़ा होगी, लेकिन हमारे अंदर कभी पीड़ा नहीं हुई है और न जिंदगी में होगी। तो कब तक रहेंगी आप इनके साथ? जिंदगी भर जब तक हमारी बहन रहेंगी, हमारे पति रहेंगे, तब तक जिंदगी भर तीनों साथ रहेंगे। कहा गुड़िया कब छोड़ के जाबू इनका? यदि आपको कहीं नहीं मिलेगी, हाँ। समझ लीजिए। हाँ, कर लीजिए। जो मैनेज कर पाएगा भैया वही करना है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पाए वो भी कर लें और फिर बाद में आगे चल के दिक्कत हो जाए, फिर थाना पुलिस जेल हो जाए, आप जाके जेल में चक्की पीसे। उसको सब आप झेलिएगा भाई साहब, लेकिन अगर हमारी बात। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद अयोध्या में है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में यूट्यूब पे लोग धमाल मचा रहे हैं। कोई कमाल कर रहा है तो कोई गुल खिला रहा है। गुल का मतलब समझ रहे हैं ना? जिंदगी में ऐसो आराम कर रहा है। हम बात करते हैं, हमारे फ्रेम में देखिए 2 महिलाएं और 1 पुरुष है, और ईश्वर ने इनको खूबसूरती भी दिया है और खूबसूरती के साथ साथ खूबसूरत दिल भी दिया है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इनका क्या नाम है, इनका क्या काम है, और आज के समय में यूट्यूब पे ये छा गए हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते, प्रणाम। पूर्वांचल युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है भाई साहब के चैनल में। और आप सब ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए भाई को। और मेरा नाम है अजीत पेंटर, हैदरगंज। अजीत जी, आप कैसे हैं? भाई साहब इस कलयुग की ज़िंदगी में मस्त हैं। अच्छा, मस्त हैं। हाँ, मस्त है। अच्छा, ये जो आपके बगल में राइट और लेफ्ट यानी दाहिने और बाएं दोनों लोग हैं, ये कौन हैं? ये दोनों हमारी मैडम है भाई साहब। ये आपकी पत्नी है? हाँ, दोनों हमारी पत्नी है। दोनों लोग? हाँ, दोनों हमारी पत्नी है। 2 शादी की हाँ, है? 2 शादी की हैं, 1 महीने में 2 शादी। 1 महीने में 2 शादी, क्या बात है भैया। भाई क्या गुल खिला दिए रात रात। भाई साहब, जैसे कहा गया है कि प्यार की जिसको बीमारी लगती है, उसे 2 बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। अरे वाह, क्या गजब की बात कहा। क्या नाम है आपका? हेलो दोस्तों, नमस्ते। भैया के चैनल में सभी का स्वागत है। हमारा नाम है सुमन।
सुमन जी ठीक ठाक है? हाँ मस्त है। मस्त है। आपका क्या नाम है? तो भैया के चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है गुड़िया। गुड़िया जी आपसे ही सवाल शुरू करते हैं, फिर हम लेके आते हैं सुमन जी के पास। तो सबसे पहले अजीत भाई ने किसको अपनाया था? और पहले हमारी दीदी का शादी हुआ था। यानी कि सुमन का। सुमन जी आपकी शादी कब अजीत के साथ हुई? पहले हमारी शादी हुई थी तो हमारे पति ने हमारी बहन से बात कर रहे थे, बार-बार कॉल आता था तो हमने पूछा किसका कॉल बार-बार आ रहा है। हमारे पति ने बोला कि ये गुड़िया नाम की लड़की है, उसी ने बार-बार कॉल करती है। अजीत भाई, अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र की नगरी है। राजा दशरथ 3 पत्नियां रखे थे, तो क्या आप उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। जैसे अब प्रभु प्रभु श्री राम जी की नगरी में तो है ही हैं। तो कैसे आपके मन में विचार आया मन भाई? में विचार कैसे भाई आपने साहब ऐसा कर लिया कि आप 2-2 शादियां कर ली? जैसे मन में विचार नहीं आया था। जैसे अब अयोध्या में है, अब चाहे जो समझे कि अयोध्या में है, राजा दशरथ की नगरी में है, तो हो सकता है ऐसा कर लिए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ बात भी नहीं है भाई साहब। जैसे हमारी शादी हुई थी, हमारी शादी होने के पश्चात 2 दिन 3 दिन पहले और हमारी दुकान थी वीटी बाज़ार में। हमारे गाँव से लगभग 3 किलोमीटर पड़ती है वीटी बाज़ार और हमारी अच्छी खासी पेंटिंग की दुकान थी। अच्छी खासी पेंटिंग की दुकान थी हमारी और बहुत बढ़िया चलती थी पेंटिंग की दुकान। और वहाँ पे ये रुमाल, चद्दर, तकिया, पर्दा, इसके बाद नंबर प्लेट बनाना और पोस्टर बनाना, बैनर बनाना, सारा काम हम करते थे भाई साहब। और यहाँ तक कि मेहंदी-वेहंदी सब कुछ लगाते थे। तो ये हमारी दूसरी मैडम है गुड़िया। इनके स्कूल में लगा था प्रैक्टिकल लगा था, प्रैक्टिकल में रुमाल-वुमाल बनवाया जाता है। तो इनके स्कूल में एक लड़की आई, बताने लगी कि एक रुमाल हम बनवा के लाए हैं, 3 रुमाल, और हमारा प्रैक्टिकल सबसे अच्छा नंबर आएगा हमारा। तो ये पढ़ने लिखने में तेज़ थी, तो कही कि अगर आपका अच्छा आएगा तो हमारा भी अच्छा ही आएगा, हम भी ढूँढ के बनवाएँगे उनसे। तो ढूँढते-ढूँढते हमारी दुकान पे पहुँची। दुकान पे पहुँचने के बाद हमसे मुलाकात हुई और कहने लगी, भाई साहब हमारा रुमाल बना दीजिए और हमारा प्रैक्टिकल लगा है स्कूल में। हम कहे चलो ठीक है, रख दीजिए। रखने के बाद हम 1 हफ्ता हुआ नहीं बना पाए और इधर शादी का माहौल हुआ हमारा। 2-3 दिन के बाद शादी पड़ गई, उसमें हम व्यस्त हो गए, 1 हफ्ता नहीं बना पाए रुमाल। तो इसके बाद फिर 1 हफ्ता जब बीत गया तो गुड़िया फिर हमारी दुकान पे आई। हमारी दुकान बंद थी, उस दिन हमारे सामान लाने गए थे अयोध्या। तो गुड़िया हमारे बोर्ड से नंबर लेकर गई और कहने लगी कि ये क्या है कि आप हमारा रुमाल नहीं बनाए, 2 दिन बचा है, अब प्रैक्टिकल हो जाएगा तो हमें नहीं चाहिए। हम कहे चलो ठीक है, नहीं चाहिए, बात खत्म है। तो कहने लगी कि ठीक है, चलो ठीक है, आप रुमाल रखे रहिएगा, हमें नहीं चाहिए। हम कहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। और इसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद फिर फ़ोन करने लगी बार-बार। अब कहने लगी कि क्या है कि जब 2-3 बार फ़ोन करने लगी दिन भर में, हम कहे कि अब रुमाल आपका बना भी नहीं है, आप क्यों फ़ोन कर रही हो? आकर अपना रुमाल उठा ले जाओ। तो कहने लगी, भाई साहब गाना लगा है आपके कलर टून में, गानवा तो सुनने दीजिए। और 15 साल पीछे जाइए भाई साहब, जब कीपैड का ज़माना था, टच वाली मोबाइल नहीं थी, तो आदमी अपने मोबाइल में कलर ट्यून लगाए रहता था। तो ऐसे हम भी लगाए रहते थे। और वो गाना कौन-सा था, कौन-सा गाना था, आप इन्हीं से पूछिए कौन-सा गाना सुनने थे। क्यों गुड़िया जी, भैया का गाना सुनते-सुनते आप सैया बना ली? अब जब प्यार हो गया तो सैया नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? अच्छा, कैसे प्यार हो गया? आपको नहीं पता था कि इनकी शादी हुई है? पता था, हमको पता था, लेकिन जब जिसको प्यार हो जाता है तो ये नहीं देखता है कि शादी हुई है या बुढ़ा है या जवान है या 5 बच्चों या 10 बच्चों की बाप है या माँ है। इसको लोग नहीं देखते हैं जिसको प्यार हो जाता है। हाँ, जैसे इस ज़माने में भाई साहब 2-2 3-3 4-4 लड़के की माँ भाग-भाग जा रही हैं। हाँ। भाग नहीं जा रही हैं, आप न्यूज़ वाले हैं, आप तो जानते हाँ, होंगे। हाँ, भाग तो रही भाग है, तो रही हैं ना। लेकिन यार आप लोग कैसे भाग रहे हैं? हम भाग नहीं रहे भाई साहब, अच्छी खासी ज़िंदगी बसा के, और 15 साल हो गया आज तक समझ लीजिए कि टुन्न-फुन्न या झगड़ा तक नहीं हुआ है 1%। अच्छा यार, कैसे आप मैनेज करते हैं 2-2 बेबियाँ? यहाँ यार एक्के में आफत मच जाती है, एक्के से ज़िंदगियाँ झंड हो जाती है। पता नहीं भैया कितना बड़ा इनका कलेजा है, कितना बड़ा इनका दिल है कि यार ये इस कलयुग में 2-2 पत्नियाँ लेके चल रहे हैं। हाँ भाई। क्या राज है यार? भाई साहब 15 साल होगा, अब इन्हीं सब लोगों से पूछ लीजिए। अगर हम कहेंगे तो लोग कहेंगे साला फेंक रहा है। हाँ। और का अगर हम सही भी बोलेंगे, सब लोग कहेंगे फेंक रहा है। आप इन्हीं दोनों से ले पूछ लीजिए अच्छा हमसे। सुमन, कैसे आप मैनेज करती हैं? जैसे देख रहे हैं वैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारी बहन बहुत अच्छी है, हमारे दुख-सुख में साथ देती है पूरा बराबर। तो जैसे आप लोग रहते कैसे हैं? जैसे देख रहे हैं ऐसे तीनों लोग रहते हैं। मतलब एक ही कमरे में तीनों लोग हाँ, रहते हैं? तीनों लोग रहते हैं।
किसी को जलन वलन नहीं होती है? नहीं, क्यों जलन होगी? अरे यार कहते नहीं है कि सौतिया डाह हो रही है। नहीं, हमारे साथ थोड़ी हो, तो हमारी बहन है। यहाँ आज जो है नए जमाने में शादियाँ होती हैं, घर जब पहुंचेंगे कहें मोबाइल ये इधर दीजिए, मोबाइल लाइए, उसमें व्हाट्सएप खोला जाता है, कहाँ चैटिंग हुई है, कहाँ मैसेंजर गया है। एक बात समझ लीजिए, वही काम हम नहीं किए हैं, हाँ। वही काम नहीं किए हैं। जैसे आजकल अरे यार वही काम नहीं किए तो कैसे फंसा लाए भाई गुड़िया? बात सुनिए भाई साहब, हाँ। पहले हमारी बात सुनिए। जैसे इस जमाने में भाई साहब जो कलयुग चल रहा है, इस जमाने में आदमी जब किसी लड़के की शादी हो जाती है, पहले तो 3-4 लोगों को फंसाए रहता है, 3-4 लड़कियों को हाँ। मजा लेते रहता है। एक से शादी हो जाती, बाकी तो 2-3 को डिलीट थोड़ी करता है, हाँ, क्या डिलीट करता नहीं है? करता है। किसी का नंबर सेव करेगा पाड़े जी, किसी का हाँ। नंबर सेव करेगा अरे गुरु जी, किसी का नंबर सेव करेगा थानेदार, किसी का नंबर सेव करेगा वकील साहब। अब अगर उनकी औरत अगर दरोगा जी, अगर उनकी मैडम अगर पाएगी, अगर फ़ोन आ रहा है, उस पे लिखा है दरोगा जी, अरे दरोगा जी का फ़ोन है, बुलाओ उन्हीं को दो, नहीं तो अगर कुछ भी हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। अब दरोगा की कौन जी है वो तो समझ में आ जाएगा जब फ़ोन लेते हैं, रखो अभी बाद में बात करना, अभी हमारी मैडम उठाए लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। वही काम हम नहीं किए हैं, वही काम हम प्रत्यक्ष किए हैं। और जैसे हमारे फ़ोन पे फ़ोन करने लगी मोबाइल पे, हम अच्छा इससे ये तुरंत एक मिनट, ये दरोगा मिश्रा थानेदार चौकीदार हवलदार वकील ये सारे टैलेंट आपके अंदर आए कहाँ से अगर आपको नहीं कहाँ पता से है? सबको देख रहे हैं भाई साहब, हाँ। सबको देख रहे हैं, सबके साथ हम जी रहे हैं। बहुत ये समझ लीजिए कि हम ठेकेदारी का काम करते हैं पेंटिंग लाइन में, और अच्छा लगभग 20-25 लोगों के साथ में लेकर रहते हैं। तो जब फ़ोन आता है, जब लेकर भगते हैं चारों ओर ना, तब समझ जाते हैं कौन सा दरोगा का फ़ोन आया है। शादी हुआ है, लेके भगते हैं मोबाइल, और जो मोबाइल की उनकी चेक करते हैं रात में ना, पता लगा दरोगा का फ़ोन सेव किए हैं, बड़े भैया का फ़ोन सेव किए हैं। और लगता है कि जब फ़ोन लगाओ ना तो कोई बोलती है हेलो कहाँ हो? कहाँ हो, तो समझ जाते हैं भाई साहब कैसे-कैसे लोग हैं। वही काम हम प्रत्यक्ष किए हैं, ब ब कोई अलग काम नहीं किए हैं। वही काम हम प्रत्यक्ष किए हैं कि दोनों लोग के साथ में लिए, एक हमारा प्यार है, एक हमारी शादीशुदा औरत है। तो अच्छा आपके गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है जब ये आप डबल मैरिज कर लिए हैं? भाई साहब जैसे गाँव वाले का जब हम शादी पहले किए थे, और दूसरी वाली जैसे मंदिर में शादी करके हमारे घर आई थी, फिर भी इनका भी धूमधाम से अपने घर पे जयमाल द्वारा शादी किए थे। तब लोग क्या कह रहे थे समझ लीजिए, कह रहे थे साले तुम्हारे 2 दिन पहले 2 साल बाद तुम्हारे कीचड़ गिरेगा, आँख से कीचड़ गिरेगा। आँख से कीचड़ गिरेगा, तुम सो नहीं पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। और हम लोग एक ही नहीं सँभाल पा रहे, तुम 2 कैसे सँभालोगे? तुम्हारा बाल नोच लेंगी दोनों। ऐसा कहते थे, लेकिन जब 15 साल हो गया भाई साहब, आज तक का कोई शिकायत नहीं पाया हमारे औरतों की, और 15 साल हो गया, बड़ा ही छोड़ आज तक का कोई बुराई नहीं सुनी और मैंने। हमारे बड़े-बड़े बच्चे हैं, 13-13, 14-14 साल के, 3 लड़के हैं, 2 अच्छा लड़के हैं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 हैं, एक बेटी, एक बेटा, और एक हमारे बहन के हैं। तो दोनों को मिला के हमारे 3 लड़के हैं। अच्छा मतलब दोनों को मिला करके आपके पास 3 बच्चे हैं और पति कितने हैं? एक अच्छा एक है। एक ही रहेंगे, काफ़ी हैं। अच्छा और एक ही काफी है। हाँ, और नहीं चाहिए। अच्छा और नहीं चाहिए। नहीं, हमारे अच्छा जब आप इनके साथ शादी करके आई थी उसके बाद जब इनसे नैनाचार हो गया तो फिर आपके मन में कुछ पीड़ा हुई थी कि नहीं? नहीं। सही बताइएगा। सही बता रहे हैं, मुझे नहीं कुछ सही बताइए। एकदम सही बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि औरतें नहीं। जब सुनती हैं तो उनके मन में पीड़ा ना हो। सही है, लेकिन दुनिया के सोचने में है, समाज के देखने में है कि हाँ पीड़ा होगी, लेकिन हमारे अंदर कभी पीड़ा नहीं हुई है और ना ज़िंदगी में होगी। तो कब तक रहेंगी आप इनके साथ? ज़िंदगी भर जब तक हमारी बहन रहेंगी, हमारे पति रहेंगे, तब तक ज़िंदगी भर तीनों साथ रहेंगे। का गुड़िया कब छोड़ के जाबू इनको? आए हैं तो जाने के लिए नहीं जाएंगी। नहीं जाएंगे, कब तक रहेंगी इनके साथ? जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे, जब तक जिएंगी तब तक रहेंगी। तक रहेंगे। भैया कब तक आप लटके रहेंगे दोनों के बीच? लटके नहीं भाई साहब, हम समझ लीजिए कि लटके नहीं, इतना आज़ाद में है, कपड़ा हम पहनते नहीं, पहनाए जाते अरे हैं। वाह, क्या बात और है। पानी पीते नहीं, अरे पियाए जाते हैं। गजब, और गजब। जूता हम निकालते नहीं, निकाले जाते हैं। अरे वाह। और कपड़ा आज तक 15 साल हो गया, कभी हमने अंडरवियर तक नहीं धोया है। हाँ। हाँ, ये आज़ादी है। अरे यार तब तो आप ऐश की जिंदगी जी रहे हैं यार। अगर काम से अगर शाम को जाते हैं, जैसे हम तख्ते पे बैठते हैं भाई साहब ना, हाँ। तो तुरंत पानी आ जाता है बिना पूछे किसी को। अगर एक 2 गिलास में पानी आता है कि 1 गिलास में? एक लोग खाना बना रही हैं, हाँ। एक लोग तुरंत पानी लेकर आते हैं, तुरंत आए हैं। अगर गाड़ी हमारी द्वार पे पहुंच गई, तुरंत गाड़ी के पास पहुंच जाती। कुछ चीज़ ऐसा न लाए हो कि डिग्गी में ना आम आया हो, हाथ में पकड़ के लाए हो और उसको गिर जाए द्वार पे, डेली आते दौड़ती हैं तो आते हैं। जैसे बच्चों के लिए सारे लोग लाते हैं, वैसे हमारे दोनों बहन के लिए और मम्मी के लिए, बच्चों के कुछ न लिए कुछ लेकर ढेर जाते हैं। सारा इतना-इतना सामान लेकर आते हैं। तुरंत दौड़ के उतारना पड़ता है, डिग्गी में नहीं आता। मतलब कुल मिला करके देखी जाए तो जिंदगी में आप पूरी तरह खुशहाल है। हाँ, बहुत। ये भैया जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं भैया अगर जिंदगी इनकी तरह खुशहाल बनाना हो तो शादी कर लीजिए यार।
क्यों ऐसा होगा ना? हाँ भाई साहब, अगर संभाल पाए दो शादी कर लीजिए भाई साहब, इतना आज़ादी पाएंगे भाई साहब, जिंदगी में कभी इतनी आज़ादी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। समझ लीजिए, हाँ कर लीजिए। जो मैनेज कर पाएगा भैया वही करना है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पाए वो भी कर लें और फिर बाद में आगे चल के दिक्कत हो जाए, फिर थाना पुलिस जेल हो जाए, आप जाके जेल में उसको चक्की सब आप पीसे। झेलिए, उसको सब आप झेलिएगा भाई साहब, लेकिन अगर हमारी बात मानिए, अगर हमारी बात मानिए कि एक प्रियंका एक घर वाली रख लीजिए, आप आज़ाद में रहेंगे। अब अपना बाल सिर्फ संभाले रहना बस। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल है हमारा आप लोगों से। जैसे नाइट हाल्ट आप लोग एक ही साथ कर लेते हैं? साथ में रहते हैं भाई साहब, इसमें पूछने की क्या बात है। सब साथ में हाँ। रहते हैं, हाँ सब साथ में रहते हैं। अगर जिस दिन हम नहीं जाते हैं उस दिन 12-1 बज जाता है, खाना लोग नहीं खाती हैं, दोनों लोग साथ में सो जाती हैं। ये यार तू कौन काठिक मनई बनाया है यार? अब इसकी क्या बात है भाई साहब, इंसान तो जो हैं, सही बात है इंसान तो- सब लोग भी इंसान सब लोग हैं, इंसान है भी हैं और क्या। ऐसे ही जैसे 15 साल हो गया, 15 साल हो गए, जैसे ऐसे जिंदगी भर दोस्त की बीतेगा। तरह, ऐसे प्यार मोहब्बत की तरह ऐसे रहते हैं। और रोज हम सब लोग शाम को 9 बजे से लाइव आते हैं। हमारे चैनल का नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज। आप सब लोग हमें सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और रोज हम लाइव आते हैं 9 बजे से 11 बजे तक। अच्छा, आप एक हमारे एक लाइव में जुड़िए। एक बात और है, इनके 2 बच्चे, इनके कहाँ एक का ही? भाई साहब वो बताने की बात नहीं है, जैसे 2-2 हो जाते, लेकिन हमारा बच्चा था वो एक्सपायर हो गया, इसके लिए खेद है भाई साहब। बताना नहीं चाहिए था लेकिन बता दिए। कोई बात नहीं है। नहीं तो तो बता देगा। जैसे नाम आप सुने थे कि अजीत पेंटर, और ठीक जैसे दीवालों पे कला करते हैं, जैसे पोस्टरों पे कला करते हैं, वैसे देखिए दोनों पत्नियों के जीवन में इन्होंने रंगों को भर दिया। और ये दोनों पत्नियां पूरी तरह से खुशहाल हैं, इन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। दिन हो या रात हो, दोपहर हो या बात हो, अपने में मस्त रहती हैं। तो जाते जाते आप क्या कहेंगे अजीत जी? जाते जाते यही कहेंगे भाई साहब, अगर किसी से शादी करिए भाई साहब तो एक बात समझ लीजिए, अपने अगर घर में कलेश ना चाहते हो तो किसी से शादी करने के बाद प्यार मत करिएगा। क्योंकि अगर प्यार करेंगे तो वो अपनी औरत को प्यार नहीं दे पाएंगे, उसको हमेशा डांटेंगे, मारेंगे, गाली देंगे। और इसके बाद अगर कहीं वो आपका मोबाइल पकड़ पाएगी तो वो टंटा बखेड़ा हो जाएगा, भागने लगेगी। आप भी मारोगे, गरियाओगे, फूकोगे, जलाओगे, दिक्कत खड़ी करोगे। इससे सही है कि अगर शादी हो जाए तो प्यार मत करिएगा। अगर प्यार करिएगा तो निभाइएगा, अगर दम होगा तो हमारी तरह निभा के दिखाइएगा। अगर नहीं निभा पा रहे तो प्यार मत करिएगा। अपने में रहे, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहेगा। इसी के लिए हम भाई साहब के चैनल में हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन वंदन करते हैं सभी का। तो जाते जाते गुड़िया, आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगी? हम यही कहना चाहते हैं कि भैया आप लोग ऐसे मत करिएगा, अगर झेल सकते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप सबके लिए बहुत मतलब दुर्दशा बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सब झेल नहीं पाएंगे तो जेल में जाके क्या करना पड़ेगा उसको आप ही लोग जान सकते हैं, जानेंगे और जान सकेंगे और जान रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर नहीं झेल सकते हैं तो ऐसा मत करना, और जो जो झेल सकते हैं उनके लिए धन्यवाद है। तो क्या चाहेंगी, लोग झेले कि बस जैसे हैं वैसे रहें? नहीं तो सबकी मर्जी है, जैसी जिसकी मर्जी वैसी करना, मुझसे क्या। और लेकिन जैसे हम दोनों बहन में बीत रहा है, हंसी खुशी से ऐसा कोई बिता नहीं सकता है। सब बहन नहीं बिता सकती हैं, लेकिन हम सगी बहन नहीं सगी बता बातें बहन नहीं बिता सकती हैं। सकती। अचंभा तो है ही। हाँ है, लेकिन हम दोनों बहन में इतनी पटरी है, इतनी खुशी है, जिंदगी भर ऐसे रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि दुनिया में जो लोग कहते हैं कि हाँ अजूबा है, वहाँ अजूबा है, तो मैं तो कहता हूँ कि अयोध्या में भी अजूबा है। अगर ये अजूबा नहीं है तो क्या है? आप वीडियो देखिएगा और खुद सोचिएगा। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।